वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। पिछले वीडियो में हमने एक डिबेट पढ़ा था और उस डिबेट से हमें यह पता चला कि लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है। तो उससे हमें पता चला कि किस तरीके से जो एमएलएस हैं वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, वो सजेशंस देते हैं, वो गवर्नमेंट पर सवाल उठाते हैं कि आप स्टेप्स क्यों नहीं ले रहे, आपने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए स्टेप्स क्यों नहीं उठाए। बट क्या लेजिस्लेटिव असेंबली ही ऐसी जगह है जहां पे ओपिनियंस जो है वो प्रेजेंट की जाती हैं, जहां पे लोग अपनी सजेशंस देते हैं, गवर्नमेंट पर सवाल उठाते हैं, उनसे एक्शन डिमांड करते हैं? तो क्या लेजिस्लेटिव असेंबली ही ऐसी जगह है? तो ऐसा नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर भी ऐसे जगहें होती हैं, ऐसे मौके होते हैं जहां पे लोग अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, जहां पे लोग गवर्नमेंट पर सवाल उठाते हैं, लोग गवर्नमेंट से एक्शन डिमांड करते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पे लोग ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, लोग गवर्नमेंट पर सवाल उठाते हैं? जैसे कि न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े पत्रकार होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो आर्टिकल्स लिखते हैं। तो उस आर्टिकल में वो लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, वो गवर्नमेंट पे सवाल उठाते हैं। इसी तरीके से टीवी चैनल्स में भी लोग बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं। जैसे आपने नॉर्मली डिबेट देखी होगी, तो किस तरीके से एक टॉपिक के ऊपर सभी पार्टीज के एमएलए से उनकी राय मांगी जाती है, डिबेट कराया जाता है। और न्यूज़पेपर एंड टीवी चैनल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं जहां पे गवर्नमेंट के बारे में बात की जाती है, जहां पे गवर्नमेंट को सही ट्रैक पे रखने का काम किया जाता है। कोशिश की जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के भले के लिए, अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन उस टाइम पे चल रही है तो उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कदम उठाए। अब एक डेमोक्रेसी में लोग अलग अलग तरीकों से अपनी ओपिनियन जो है उसे एक्सप्रेस करते हैं और अलग अलग तरीके से एक्शन लेते हैं। मान लो कि अगर किसी को अपनी गवर्नमेंट से बात मनवानी है, तो कोई भूख हड़ताल कर रहा है, कोई रैलियां निकाल रहा है, कोई कुछ और तरीके की हड़ताल कर रहा है। तो इस तरीके से लोग अपनी ओपिनियन जो है वो अलग अलग माध्यमों से एक्सप्रेस करते हैं। आजकल सोशल मीडिया आ गया है, तो वहां पे कोई अपनी ओपिनियन कर रहा है, ट्विटर पे लोग तुरंत मैसेज डाल देते हैं, तो उससे उनकी जो ओपिनियन है वो तुरंत देश भर में पहुंच जाती है। मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, टीवी चैनल्स हो गए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू लोग अपनी ओपिनियंस को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं और एक्शंस लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ तरीकों पर हम इस सेक्शन में ध्यान देंगे। तो जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिस्कशन है वो खत्म हुई, वैसे ही जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है? ये कॉन्फ्रेंस होती है, एक सभा होती है एक तरीके से, जिसमें अलग अलग तरीके के न्यूज जो चैनल हैं, न्यूज़पेपर्स वाले हैं, वहां से रिपोर्टर्स आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, और वो जो मिनिस्टर है, जो भी पर्सन है जिसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई है, उससे सवाल पूछते हैं। तो जैसे यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई, तो वहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट। तो अलग अलग न्यूज़पेपरों से बहुत सारे लोग वहां पे प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, और मिनिस्टर और दूसरे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी वहां पे उपस्थित थे, वहां पे प्रेजेंट थे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी पर्टिकुलर कारण से कराई जाती है। मान लो कि जो मिनिस्टर वगैरह हैं, अगर उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई है तो वो जनता तक, देश तक कोई पर्टिकुलर मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जो मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ऑर्गेनाइज कराई थी? ताकि वो लोगों तक ये अपनी बातें पहुंचा सकें कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने वहां की करंट सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हैं उनको डिस्कस किया कि भाई हमने ये कदम उठाए हैं अब बीमारी को खत्म करने के लिए, डायरिया को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने स्टेप्स गिनवाए। अब रिपोर्टर्स जो हैं वो चुप बैठने तो आए नहीं थे, वो मिनिस्टर्स की सिर्फ बातें तो सुनने आए नहीं थे। रिपोर्टर्स का काम क्या होता है? सवाल पूछना। तो उन्होंने मीटिंग में जो मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनसे काफी सारे सवाल पूछे और उसके बाद इस डिस्कशन के बारे में अगले ही दिन न्यूज़पेपर्स में बताया गया। ठीक है, तो नीचे इस पेज में इसी तरीके से एक आर्टिकल दिया हुआ है कि किस तरीके से उस डिस्कशन के बेसिस पर एक आर्टिकल न्यूज में आया। क्या है आर्टिकल? गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रॉमिसेस फंड्स फॉर वर्क। तो इसमें क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है अब उसे कचरे की बू जो है वो आने लगी है, स्मेल जो है वो आने लगी है, और जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि वो इस काम के लिए पैसे देंगे, फंड्स देंगे। इस काम के लिए मतलब कि गार्बेज को क्लीन कराने के लिए। ठीक है, आर्टिकल में क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, कि पिछले कुछ हफ्तों से हमारे
सिटी में बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है और लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इस चीज को लेकर कोई भी सीरियसली कदम नहीं उठाए हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, इस सिचुएशन को सीरियसली नहीं लिया है। और हेल्थ मिनिस्टर जो है आज उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो है उसने सभी कलेक्टर्स एंड जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनको अर्जेंट मेजर्स लेने के लिए कहा है। तो वो बता रहे हैं कि सिचुएशन बहुत खराब है, पिछले हफ्तों से लोगों की डेथ हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है। बट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने जो कलेक्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको बोला है कि वो अर्जेंट मेजर्स लें, ठीक है। और उन्होंने ये बोला है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ड्रिंकिंग वाटर की, पीने के पानी की, क्योंकि डायरिया जो है वो गंदे पानी पीने की वजह से होता है और इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले साफ पानी लोगों को उपलब्ध कराया जाए। और मिनिस्टर ने ये बोला कि वो लोग सोच रहे हैं, उन लोगों ने प्लान किया है कि वो लोग हर विलेज तक टैंकर ट्रक्स पहुंचवाएंगे ताकि लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। और चीफ मिनिस्टर ने इस काम को कराने के लिए फंड्स भी प्रॉमिस किए हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो इसके लिए जो पर्याप्त फंड है, जो जरूरत पैसा है, वो प्रोवाइड कराएंगे। कोई भी जो काम है वो फ्री में तो हो नहीं सकता, उसके लिए फंड्स लगेंगे। तो इसीलिए जो चीफ मिनिस्टर है उसने कहा है कि वो इस काम के लिए फंड्स अवेलेबल कराएंगे। इसके अलावा वो लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो ये भी प्लान कर रहे हैं कि वो एक कैंपेन चलाएंगे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि क्या क्या वो लोग स्टेप ले सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपने आप को इस बीमारी डायरिया से बचाने के लिए। फिर लिखा है, when a reporter asked him as to what steps are being taken to see that garbage that has been lying around for months is quickly collected, the chief minister said that he would look into the matter. तो ये बोल रहे हैं कि जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वो कचरा जो कि बहुत ही महीनों से, बहुत ही टाइम से पड़ा हुआ है, उसको किसी ने भी साफ नहीं किया, तो क्या आप उस कचरे को हटवाने के लिए, साफ करवाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं? तब चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम इस बारे में सोच रहे हैं, हम इस बारे में भी कदम उठाएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेसिस पर न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अगले हफ्ते जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो मिनिस्टर हैं हेल्थ वाले, हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने पाटलिपुरम डिस्ट्रिक्ट में विजिट की। वो पाटलिपुरम डिस्ट्रिक्ट गए, वहां पे उन्होंने उन फैमिलीज से मुलाकात की जिन्होंने अपने जो है परिवार वाले खो दिए इस बीमारी की वजह से, और जो लोग हॉस्पिटल में थे उनसे भी ये लोग मिलने गए। जो चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं वो हॉस्पिटल गए, जो लोग बीमार हैं उनसे उनका हालचाल पूछा, उनकी सिचुएशन देखी और इन फैमिलीज के लिए उन्होंने कंपनसेशन भी अनाउंस की कि उनको कंपनसेशन दी जाएगी। जैसे जिनके परिवार में डेथ हो गई है तो उसको कंपनसेट करने के लिए, वैसे तो किसी इंसान का जो उसका लॉस है उस चीज को कोई भी कंपनसेट नहीं कर सकता, बट फिर भी ताकि जो फैमिलीज है उनको थोड़ी मदद मिल सके, इसलिए जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इन फैमिलीज के लिए कंपनसेशन अनाउंस की। The chief minister also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of a lack of clean drinking water. तो जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ सैनिटेशन की नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम है जो कि सैनिटेशन की, गंदगी है चारों तरफ जिसे कि हमें साफ करवाना है, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम है जो कि है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की। तो ये तो सबको ही पता है कि भाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, पानी की शॉर्टेज है, शुरू से ही हमें सिचुएशन का पता है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना होने की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एंड वन ऑफ द रीजन दैट पीपल आर गेटिंग डायरिया इज दिस लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठाएंगे जो कि ये देखेगा कि सिटी में जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या क्या जरूरतें हैं, वहां पे क्या क्या काम होने की जरूरत है, ताकि उस हिसाब से वो सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करा सकें। और चीफ मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स है वो ये ध्यान रखें, वो ये इस चीज पर काम करें कि रीजन में, मतलब उस एरिया में, उस क्षेत्र में पानी की जो सप्लाई है वो जल्दी से जल्दी ठीक करी जाए, उसको प्रॉपर वाटर सप्लाई जो है वो इंश्योर किया जाए। अब जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं, उन्हें क्या करना होता है, उन्हें स्टेप्स लेने होते हैं, उन्हें एक्शन लेना होता है, उन्हें डिसीजंस लेने होते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। दे हैव टू टेक एक्शन, क्योंकि सिचुएशन खराब है, उसको ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। अब वो कदम उठाएगा कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बनाया ही किस लिए है? किस लिए वहां पे गवर्नमेंट है? ताकि जो भी प्रॉब्लम आती है हमारी स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट पे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सके।
ठीक है। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें एक्शन लेना होता है। और वो एक्शन लेंगे कैसे? सारा काम कोई एक इंसान तो कर नहीं सकता, सारा काम जो है वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर तो कर नहीं सकते, इसीलिए तो उसने मिनिस्टर्स बनाए। अब ये जो सारा काम है वो कैसे होता है? थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो जनता का नॉर्मल काम होता है, जो बेसिक नेसेसिटीज वगैरह प्रोवाइड कराना होता है, वो सब देखती हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करेगा? किसानों की मदद करेगा, एग्रीकल्चर पे फोकस करेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट मतलब ये इंश्योर करेगा कि लोगों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड हो। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा? देखेगा कि जो उनके क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको प्रॉपर शिक्षा दी जाए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके मदद से जो गवर्नमेंट है पूरी चलती है, जिनकी मदद से पूरा काम होता है। अब सिर्फ एक बंदा तो करेगा नहीं ना, इसीलिए जैसे आपके टीचर्स होते हैं, क्या आपको सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है? नहीं ना, मैथ्स कोई और पढ़ाएगा, साइंस कोई और पढ़ाएगा, एसएसटी कोई और पढ़ाता है। तो अगर एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लगेगा तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी, आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी। आप एक ही टीचर से उतना हो सकता है कि कंपेटेबल ना हो, बट हाँ टीचर के लिए तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि 6 घंटे जो है आपके स्कूल में आपको एक ही टीचर पढ़ा रहा है। इसीलिए क्या किया जाता है कि अलग अलग जो काम है वो अलग अलग टीचर्स को दे दिए जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है हमें टीचर मिलते हैं, और वो जो टीचर है वो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट का काम है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो मिनिस्टर्स को चुनते हैं। वो मिनिस्टर्स किस लिए चुनते हैं? ताकि उन मिनिस्टर्स को एक एक मिनिस्ट्री दी जा सके। और वो मिनिस्ट्री क्या होती है? एक पर्टिकुलर काम को देखती है। कोई हेल्थ वाली मिनिस्ट्री है, कोई एजुकेशन वाली मिनिस्ट्री है, और इन मिनिस्ट्रीज के अंदर ही डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। अब चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स को क्या करना होता है? उन्हें जो क्वेश्चंस उनसे लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। और जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको ये कन्विंस करना होता है कि सही तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, मतलब कि उन्हें ये आश्वासन दिलाना होता है मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स को कि काम किया जा रहा है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, जैसे कि हमने अभी शुरुआत में पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही गवर्नमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, मीडिया होती है, वो भी कंटिन्यूअसली जो करंट इश्यूज हैं उनको डिस्कस करती रहती है, और मीडिया को भी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होल्ड करके, ठीक है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू किस तरीके से जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने बताया कि वो क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, राइट। So the government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का जो काम है सिर्फ और सिर्फ एक्शंस लेना है, डिसीजंस लेना है, इसके अलावा लॉज भी बना सकती है। जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो लॉज भी बना सकते हैं। लॉज किस तरीके के? जैसे कि अगर हम करंट एग्जांपल लें कि वहां पे हेल्थ कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो किस तरीके से वो लोग लॉ बना सकते हैं, किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं कि जिस तरीके से वो ये कंपलसरी कर सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कि वो ये देखें कि उनके एरिया में, अर्बन एरियाज में एडिकेट टॉयलेट्स हैं कि नहीं। इसके अलावा वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि हर एक विलेज में हेल्थ वर्कर को अपॉइंट किया जाए। तो उन्होंने इस तरीके से कंपलसरी कर दिया कि हर एक विलेज में एक हेल्थ वर्कर होना चाहिए। सभी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं वो ये इंश्योर करेंगे कि उनके एरियाज में पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट्स हैं कि नहीं। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो न्यू लॉज भी बना सकती है। बट ये जो लॉज हैं वो गवर्नमेंट, जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। जो लॉज हैं वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लॉज कहाँ बनते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में। और क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, वो सभी एमएलएस के सामने, जो असेंबली है उसके सामने प्रस्ताव रखती है कि हम इस तरीके से ये लॉज बनाना चाह रहे हैं। तो पूरा प्रोसेस होता है और सभी की सहमति से ही फिर लॉ बनता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी ने कह दिया कि ठीक है हम आपके साथ हैं तो लॉ बन जाएगा, नहीं, मेजोरिटी चाहिए होती है कि बाकी सारे जो एमएलएस हैं वो भी आपके साथ, मैक्सिमम जो एमएलएस हैं वो सहमत होने चाहिए एक लॉ को बनाने के लिए, ठीक है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इंप्लीमेंट दीज लॉज। और जब लॉ बन जाते हैं तो फिर वेरियस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो इन लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने बात की कि स्टेट में लॉज कहाँ बनते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि पूरे कंट्री के लिए लॉज कहाँ बनते हैं, ऐसे लॉज जो कि पूरी कंट्री पे लागू होंगे, पूरी कंट्री के लिए होंगे, तो वो बनते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। और इस बारे में आप नेक्स्ट क्लास में जानोगे। हमने पिछली क्लास में जाना था कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। इस क्लास में हम जान रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि
जो नेशनल गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पर है, वो गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अगर उसकी समरी की बात करें तो हमें क्या पता चलता है कि एक डेमोक्रेसी में पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जनता जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो जो लोग हैं वो चुनकर क्या बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बनते हैं, एमएलएस बनते हैं। एंड दस इट इज द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। और इसी के लिए, इस चीज के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो लोग हैं उन्हीं के पास मेन अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि एमएलए को किसने बनाया, एमएलए को एमएलए किसने बनाया, जनता ने। ठीक है, तो जनता अगर बना सकती है तो जनता बिगाड़ भी सकती है। मेन अथॉरिटी किसके पास है, जनता के पास, की जनता ने उस पर्टिकुलर पर्सन को ये जिम्मेदारी दी है कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, आप हमारी ओर से डिसीजंस लोगे। और जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए जीते होते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी बन जाती है और रूलिंग पार्टी बन जाती है, वो गवर्नमेंट बनाती है। और गवर्नमेंट में सम जो मेंबर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। ठीक है, तो लीडर होता है, सभी जो एमएलए हैं वो सबसे पहले अपना लीडर चुनते हैं जिसे कि चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। और जो मिनिस्टर्स हैं ये किस लिए होते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को होल्ड करते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं। जैसे कि हेल्थ वाला डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन वाला हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ये जो मिनिस्टर्स हैं वो हेल्ड करते हैं। Whatever work is done by these departments has to be approved by the members of legislative assembly. अब जो भी काम इन डिपार्टमेंट्स द्वारा किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये लोग अपनी मर्जी से कोई भी काम कर लेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। जो भी काम ये डिपार्टमेंट्स करेंगे वो काम लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। मतलब कि सभी जो एमएलएज हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो अपोजिशन के हों, जो भी एमएलएज हैं, मैक्सिमम जो एमएलएज हैं वो उस काम के साथ होने चाहिए, वो अप्रूव करने चाहिए उस डिपार्टमेंट के एक्शन को। ठीक है, तो इसमें हमने जो स्टोरी थी उसी को हमने कंटिन्यू किया कि किस तरीके से जो स्टोरी हमारी चल रही थी कि जिसमें एक स्टेट में डायरिया की प्रॉब्लम होती है और वहां पे एमएलएस किस तरह बनते हैं। हमने पूरा देखा कि एमएलएस किस तरीके से बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या काम होता है, फिर डिबेट होता है और डिबेट होने के बाद फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अपनी ओपिनियंस रखी जाती हैं, जहाँ पे सजेशंस करी जाती हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट पे सवाल उठाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बाहर भी, लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये सभी चीजें होती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गए, जैसे कि टीवी चैनल्स हो गए। ठीक है, जहाँ पे सवाल उठाए जाते हैं, ओपिनियंस रखी जाती हैं, सजेशंस रखी जाती हैं। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से मिनिस्टर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका काम होता है एक्शन लेना। उन्होंने किस तरीके से डिसीजंस लिए कि वो लोग जो फैमिलीज ने अपने मेंबर्स को लूज कर दिया है इस बीमारी की वजह से, उन्हें वो कंपनसेट करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के वो लोग डिसीजंस लेते हैं और डिसीजन के अलावा वो लोग लॉज भी बनाते हैं। और जो भी लॉ बनेगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अप्रूवल से ही बनेगा और जो भी डिपार्टमेंट जो भी काम करेंगे वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अप्रूवल से ही बनेंगे। राइट।